हेलो स्टूडेंट्स, मां शारदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार उपाध्याय आज आप सभी को बताने जा रहा हूं कंजंक्शंस। सो कंजंक्शंस मींस क्या होता है स्टूडेंट की समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए कंजंक्शन है क्या। कंजंक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स फ्रेजेस, वर्ड्स मींस होता है शब्द, फ्रेजेस मींस वाक्य, वाक्यांश, क्लॉजेस या सेंटेंस यानी वाक्य को जोड़ता है। तो कंजंक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे इसके पहला उदाहरण क्या है, वीना एंड श्वेता वेंट टू ए मार्केट। वीना और श्वेता बाजार गई। गिव मी टी और कॉफी, मुझे चाय या कॉफी दीजिए। यहाँ पर देखिए जो एंड शब्द है और शब्द है, एंड शब्द किसको जोड़ रहा है, वीना को और श्वेता को, और शब्द जो है टी और कॉफी को जोड़ रहा है। यहाँ पर एंड और ये शब्द क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन में कौन से शब्द आते हैं, जैसे एंड, एज वेल एज, अदरवाइज, और, एल्स, देयरफॉर, आइदर और, एज सून एज, बट, वेयर, वेयर एवर आदि। ये शब्द जो है, ये सब शब्द कंजंक्शन है। ये काइंड्स ऑफ कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं, कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसमें देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मींस, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का अर्थ है समान श्रेणी या कोटि का। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समान श्रेणी या कोटि। इनका प्रयास हमेशा दो समान श्रेणी या कोटि के शब्द, वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। इनका प्रयास हमेशा दो समान श्रेणी या कोटि के शब्द, वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। और ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार प्रकार के होते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री कंजंक्शन, दूसरा है अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजंक्शन, तीसरा है एडवर्जेटिव कंजंक्शंस, चौथा है इलेटिव कंजंक्शंस। पहला देखिए क्या, पहला है क्यूमुलेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री कंजंक्शंस। ये ऐसे कंजंक्शंस हैं जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं यानी यूज किए जाते हैं। जैसे क्यूमुलेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री कंजंक्शन क्या क्या होते हैं, एंड, बोथ, एंड, फिर एज वेल एज आदि। यानी कि बोथ लिख के डैश डैश लिखा है, फिर एंड, इसका मतलब बोथ रहेगा, फिर उसके बीच में कोई दूसरा शब्द रहेगा, फिर एंड रहेगा और उसके बाद में फिर दूसरा शब्द है। ठीक है, यहां तक समझे स्टूडेंट्स? यस सर। आगे देखो, इसके बाद में क्या है, अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये ऐसे कंजंक्शंस हैं जो दो विकल्पों के बीच विकल्प देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे और, फिर आइदर लिख के उसके बाद शब्द रहेगा, फिर और रहेगा, फिर नाइदर नॉर का मतलब है नाइदर लिख के जहां डैश डैश है वहां पर दूसरे शब्द रहेंगे, फिर नॉर रहेगा। उसके बाद है अदरवाइज, एल्स। ये सब शब्द जो है क्या है, अल्टरनेटिव डिसजंक्शंस। उसके बाद क्या है, एडवर्जेटिव कंजंक्शंस। एडवर्जेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो स्टेटमेंट के बीच विरोध या अंतर के भाव को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे बट, स्टिल एट, बट मींस लेकिन, स्टिल एट माने अब तक, वेयर एज या व्हाइल, फिर ओनली मींस केवल आदि शब्द जो है एडवर्जेटिव कंजंक्शंस है। चौथा है इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट, ऐसे कंजंक्शंस है जो इन्फेरेंस यानी निष्कर्ष के भाव को अभिव्यक्त करते हैं यानी कि उसका निष्कर्ष निकलता है। जैसे फॉर, कौन से शब्द आएंगे इलेटिव कंजंक्शंस में, फॉर, देयरफॉर, सो, कॉन्सिक्वेंटली आदि। तो ये जो चार प्रकार हो गए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, ये ऐसे कंजंक्शंस है जिनका अर्थ है आश्रित या दूसरे पर निर्भर रहने वाला, और इसका प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित वाक्यांश को प्रिंसिपल क्लॉज या प्रधान वाक्यांश से जोड़ने के लिए होता है। उदाहरण के लिए जैसे एज, बिकॉज, सिंस, इफ, दो, अल्दो, दैट, बिफोर मींस पहले, आफ्टर मींस बाद में, टिल यानी अब तक, अंटिल मींस अब तक, व्हेन यानी कब, वेयर मींस कहां, व्हाई मींस क्यों, उसके बाद हाउ मींस कैसे। ये सब शब्द जो है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको हम बताएंगे आगे कि करेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शंस यानी कंजंक्शंस का सही उपयोग कैसे होता है, और उसमें बहुत से आपको हम एग्जांपल देंगे, 8-10 एग्जांपल देंगे, आपको अगली बार बताएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स
आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए और शेयर करिए। और इसके जो बचा हुआ पार्ट है आगे, इसका जो बहुत से कंजंक्शंस का यूज कैसे किया जाता है उदाहरण के साथ में आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। और अगर आप ग्रामर का बुक लेना चाहते हैं स्टूडेंट, ग्रामर का बुक आप ले सकते हैं, लूसेंट का बुक ले सकते हैं। लूसेंट इंग्लिश ग्रामर कक्षा 1 से 8 के लिए आता है, थोड़ा पतला रहता है। उसके बाद में कक्षा 9 से 10 या 12 के लिए जो है थोड़ा मोटा रहता है। तो आपको लूसेंट का एक ले सकते हैं, एक आप ले सकते हैं एक्सेलेंट का इंग्लिश ग्रामर। बाकी आप और भी ग्रामर की किताब आते हैं, जैसे रेन मार्टिन का आता है। अलग अलग ऑथर की बुक्स हैं, आप जो है ग्रामर की किताबें ले सकते हैं। आप लोग इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।